रायपुर में कांग्रेस का 2 दिवसीय 9 संकल्प शिविर शुरू हो गया है और सत्र के पहले दिन उदयपुर में लिए गए फैसले को कैसे लागू किया जाए इस पर चर्चा हुई। उदयपुर में हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के संबोधन को एलईडी के जरिए सुना गया। शिविर में संगठन महामंत्री अमरजीत चावला ने राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे शिविर में मौजूद सभी लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उदयपुर में जो दिशा निर्देश मिले हैं उसे पूरे प्रदेश में पूरा करना है। 50-50, 50-50 के फार्मूले पर सीएम ने कहा कि हमारे यहाँ ज्यादातर विधायक अंडर 50 हैं। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि नौजवानों को आगे बढ़ाया जाएगा, किसी को घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ बहुत से प्रतिभाशाली युवा जगह लेने के लिए तैयार है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी मोहन मरकाम ने कहा कि एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट देंगे, युवा और अनुभवी दोनों को साथ लेकर हम चलेंगे। हमारे यहाँ तो ज़्यादा ही होंगे, अब विधायकों को गिन लीजिए। युवा विधायकों की आप बात करें तो अधिकांश उसमें आएंगे, अंडर 50 होंगे। तो 50% जो हमारे युवाओं को जो 50 साल से कम में संगठन से लेकर अन्य पदों में, उसके साथ साथ एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट, बृहद चर्चा भी होगी और जो संकल्प पारित हुए हैं उसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। तो उसको हम लोग कैसे क्रियान्वित करें उसके बारे में चर्चा होगी। इसमें 50+ में कोई दुविधा नहीं है। हमारे बहुत ही प्रतिभाशाली नौजवान हैं जो जगह लेने के लिए तैयार हैं और 50% ही तो है, कोई 100% तो नहीं कहा जा रहा है। तो इसलिए कोई किसी को घबराने की भी जरूरत नहीं, कोई चिंतित होने की भी जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कांग्रेस के 2 दिवसीय 9 संकल्प शिविर के बारे में कहा कि शिविर में आने वाले दिनों में कांग्रेस किस रीति नीति और सिद्धांतों के साथ काम करेगी, इस पर चर्चा की जा रही है। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा से खास बातचीत में डहरिया ने बताया कि उदयपुर 9 संकल्प में जो निर्णय लिए गए थे, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस उसी के अनुसार काम करते हुए मिशन 2023 और 2024 को हासिल करेगी। एक डहरिया 1-2 ना। उदयपुर की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ 9 संकल्प शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। आज यहाँ का पहला दिन है। आज पहले दिन कुछ क्या खास हुआ ये जानकारी लेंगे हम। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया यहाँ पर मौजूद हैं। आज क्या हुआ पहले दिन? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश के एक 9 संकल्प शिविर का आयोजन उदयपुर में किया गया था। उसी तर्ज पे प्रत्येक हमारे राज्यों में इसका प्रारंभ किया गया है और वहाँ पे जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का पालन कैसे हो, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जो वहाँ पे विचार व्यक्त किए गए हैं उन विचारों को हमारे आम जन तक पहुँचाने का काम हमारी पार्टी कर रही है। ये भी एक हुआ है कि जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जो उद्बोधन उदयपुर में हुआ था उसको भी यहाँ पर सुनाया गया और अभी फर्स्ट सत्र तो हो चुका है, सेकंड सत्र में क्या होने वाला है? सेकंड सत्र में जो हमारे विभिन्न जो कमेटियां बनी हैं उन कमेटियों के जैसे पद यात्रा के लिए कमेटियां बनी हैं, इसके अलावा और बहुत सारी जो हमारे राजनीतिक कमेटियां बनी हुई है, उन सब कमेटियों के जो प्रमुख बनाए गए हैं उनके विचार इस संकल्प शिविर में बताए जाएंगे कि किस तरह का काम आगे हम लोगों को करना है। तो आपने सुना कि ये चिंतन शिविर जो 2 दिवसीय हो रहा है उस पर सबसे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जो उद्बोधन उदयपुर पे हुआ था उसको सुनाया गया। इसके अलावा फिर ये भी तय किया गया है कि जिस तरह से कांग्रेस ने जो निर्णय लिया है उदयपुर में उसी निर्णय के अनुसार अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में चलेगी और मिशन 2023 और मिशन 2023 को पूरा करेगी। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, 9 संकल्प शिविर की शुरुआत कांग्रेस ने की है। उदयपुर में जो बैठक हुई किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी है? देखिए, आज पहला दिन था ये छत्तीसगढ़ 9 संकल्प शिविर का और पहले दिन सबसे पहले उदयपुर में जो निर्णय लिए गए थे वो निर्णय पढ़ के सुनाया गया और इसके अलावा उदयपुर में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उसके उद्बोधन को सुनाया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उद्बोधन हुआ। उन्होंने शिविर का शुभारंभ किया और उन्होंने कहा कि प्रदेश में सामाजिक समृद्धता को बिगाड़ने के लिए, सौहार्द को बिगाड़ने के लिए जो भी व्यक्ति अगर कोई इसमें आड़े आएगा या जो बिगाड़ेगा उसको जेल भेजा जाए।
जाएगा। ये एक संदेश देने की कोशिश की कि सामाजिक सौहार्द का वातावरण प्रदेश में बनाए रखना जरूरी है। और जिस तरह से इस शिविर का उद्देश्य था कि इस शिविर का उद्देश्य ये है कि उदयपुर संकल्प शिविर में जो संकल्प लिए गए थे, जो निर्णय लिए गए थे, उसका क्रियान्वयन किस तरह से किया जाएगा, तो उसको लेकर यहाँ पर चर्चा हुई। पहले जो सत्र हुआ उसमें मुख्यमंत्री का उद्बोधन हुआ, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनका उद्बोधन हुआ, पीएल पुनिया का उद्बोधन हुआ, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का उद्बोधन उसको दिखाया गया। और उसके बाद जब दूसरा सत्र शुरू हुआ तो जो उदयपुर संकल्प शिविर में जिन लोगों नेताओं ने भाग लिया था उन लोगों ने अपने अपने अनुभव सुनाए। और उसके बाद यह तय किया गया कि किस तरह से 50-50 का जो फार्मूला है कि ज्यादा से ज्यादा संगठन के पद है उसमें 50 वर्ष से कम लोगों को महत्व देना है और 50 वर्ष से उम्र के अधिक के लोग हैं उनका किस तरह से उपयोग किया जाना है। संगठन के जो रिक्त पद हैं पड़े हुए हैं उसको किस तरह से भरा जाना है। जिले स्तर पर जो 75 किलोमीटर की यात्रा निकालनी है वो कब से निकालनी है, उसकी जिम्मेदारी किसको दी जाएगी। इसके अलावा जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है उसको किस तरह से निकालना है। तो तमाम जो उदयपुर चिंतन शिविर में जो फैसले लिए गए थे उसका क्रियान्वयन किस तरह से करना है, किस तरह से जिम्मेदारी दी जाएगी, इन सब मुद्दों को लेकर आज इस शिविर में चर्चा हो रही है। आज पहला दिन था, कल भी ये बात होगी। जो अलग अलग मुद्दों पर एक कमेटियां बनाई गई है, जो शीर्ष नेता उन कमेटियों में भाग लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज ये हुई है कि जो प्रदेश के जो प्रभारी महामंत्री हैं उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया। राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव उन्होंने रखा और सभी ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को मंजूर किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हुई। और तमाम जो आज जो है पहला दिन था, कल भी जो संकल्प शिविर है उसका दूसरा दिन रहेगा और कल भी महत्वपूर्ण कुछ निर्णय लिए जाएंगे, विचार विमर्श होगा और चर्चा भी होगी। चलिए, तो 2023 और 2024 की तैयारी में लगातार कांग्रेस जुटी हुई है और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर एक बार फिर प्रस्ताव पारित हुआ, जाहिर सी बात है एक बड़ा बदलाव भी कांग्रेस में देखने को मिल सकता है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका।